important notice to ensure that you receive the latest updates on withdrawals and system relaunch. All users are requested to join the official Trezor NFT Telegram groups below and invite your members to join as well. यहाँ कुछ इतनी खास जानकारी नहीं है, सिंपल आपको बताया कि जस्ट टू इंश्योर कि आप मैसेज जितने भी लेटेस्ट इनके अपडेट्स को लेके जो मैसेजेस है वो अगर आपने रिसीव करना है विड्रॉल रिलेटेड या सिस्टम के रीलॉन्च रिलेटेड, सारे यूजर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑफिशियल टेलीग्राम जो है उसे फॉलो करें और लिंक ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। If you are already a member of Trezor NFT Official 8, अगर आप ऑलरेडी मेंबर है Trezor NFT Official 8 वाला, जहां पे ऑफिशियल के बाद 8 लिखा आता है, प्लीज डू नॉट ज्वाइन अगेन। आप दोबारा ज्वाइन ना करें। दोबारा कहां पे ज्वाइन ना करें? जो Trezor NFT Official 9 है वहां आपने दोबारा ज्वाइन नहीं करना है। Please invite your members to join the group. अपने जितने आपके members हैं आपकी टीम में, उसे invite करें, इस ग्रुप में join करवाएं। Stay active। साथियों, ये वर्ड इनफैक्ट मैं भी कई बार यूज करता हूं। आप and await the latest updates and assets group. Continue to follow official announcement to avoid missing any important information. आप कंटिन्यू करें, इस ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप को आप फॉलो करें ताकि आप कभी मिस ना कर दे, ऐसे किसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आप मिस ना करें। तो दोस्तों, ये आज का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैं समझ पाया हूं वो आप तक रखने की मैंने कोशिश की। आप इसे दोबारा आप अपने इस मैसेज को कॉपी करके आप ट्रांसलेट करके अपने रीजनल लैंग्वेज पे भी आप इसे स्टडी करके देखिएगा। बहुत अच्छा मैसेज आया है एंड डेफिनेटली एक और नोटिफिकेशन का भी हम वेट कर रहे हैं और जहां तक हम देख पा रहे हैं एक नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद एक छोटा सा नीचे उन्होंने दिया है, वो भी जो इनके एडमिन है एड्रियन, उन्होंने लिखा है कि द फ्यूचर ऑफ ट्रेजर एनएफटी हैज जस्ट बिगन। दोस्तों, जो भविष्य जो है इसका ट्रेजर एनएफटी का, वो बस अभी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये जितना ये प्रोजेक्ट आपके बीच में रन कर रहा था, जितना आपने पे आउट लिया पिछले दिनों, जो आपने टीम से आपको रेफरल बोनस मिल रहा था, वो एक्चुअली उनका वो रिहर्सल था, ट्रेलर था। दोस्तों, अभी एक्चुअल जो पिक्चर है वो जस्ट अभी शुरू हो रही है। विथ स्ट्रेंथ, विजन एंड यूनिटी, एक ताकत और एक दूरदृष्टि और यूनिटी, एकता। दोस्तों, आपने ताकत बनाए रखना है, जोर लगाना है अपनी टीम को लेके और आपका विजन क्लियर होना चाहिए और हमेशा यूनाइटेड रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता हूं, आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव, स्टे अलर्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतनी सरल भाषा में, इतने सरल शब्दों में आपने नोटिफिकेशन को हमारे बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू सर। और अब मैं इनवाइट करना
इसमें हमारे नेक्स्ट, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट, हमारे एक राजा सरदार, स्वागत है सर आप। वाहे को ही नहीं, इस सिस्टम को अगर मैं एक मिनट लूंगा मूल्य सर के लिए, और मूल्य सर आज हमें बहुत सी चीजें ऐसी बता रही हैं, बताने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए और इस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया होंगी। दोस्तों, मैं मंचों पे आने का ना तो इच्छुक हूं और ना ही मेरी कोई लालसा है, पर मैंने एक चीज देखी है कि मंचों पे आने से अगर किसी का भला हो रहा है ना सर, तो आगे आना चाहिए। तो उसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने गियर लगाया था किसी तरीके से, एक दो दिन पहले वो ठीक बैठा है। मेरे को लग रहा है कि जहां पे मैंने जो भी काम किया अपने तरीके से किया है। दूसरे पक्षों को या किसी और को बताना चाहूंगा, जब मैं नेटवर्किंग में आया था मेरी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार नेटवर्किंग के खिलाफ थे। उसका कारण था क्योंकि मेरी फैमिली या तो जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है, टीचर है, या बाहर की कंट्रियों में है। मेरी फैमिली में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो नेटवर्किंग करता हो। और जब मैंने थैला उठाया, बैग उठाया, तो लोग मेरे को ये बोलने लगे कि ये पागल हो चुका है, साबुन तेल बेचने लगा प्रधान जी का लड़का। सो दोस्तों, ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण बता दूं कि अब मैं उस मुकाम पे हूँ, उस जगह पे हूँ जहां पे मैंने कुछ सिद्ध नहीं करना। अब मेरे को इतना पता है, जहां पे भी जाएंगे सोना बनेगा वो, बट वो रास्ता साफ सुथरा हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, जो अपनी कंपनी का पार्ट मैंने पर्सनल सितंबर महीने में शुरू करना था, सारी इंडोर्समेंट्स हो चुकी हैं डोमेन में, तो मैंने ट्रेजर की वजह से लेट की है। ट्रेजर की वजह से, ड्यू टू ट्रेजर। मैं एक एग्जांपल लेता था कि 1 ईयर ड्यू टू आरसीएम, 1 ईयर ड्यू टू नेविगेटर और 1 ईयर ड्यू टू ट्रेजर। आज ट्रेजर की बात करूंगा क्योंकि ये तीनों चीजें मेरे लिए अलग अलग थी। और मैंने जिस भी काम को किया ना दोस्तों, पूरी शिद्दत से किया और किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि जो अकेले चलने का दम रखते हैं ना सर, उनके पीछे काफिले होते हैं। अभी हो सकता है इस मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं मेरे से ज्यादा समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और मेरे से ज्यादा ट्रेजर की वो वेट कर रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा कोई वेट कर रहा है। उसका कारण बताना चाहूंगा आज, और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। मैंने शिद्दत से काम करना शुरू करना है इसमें। अभी कर तो दिया है वैसे, जो मूल्य सर बता रहे हैं, अभी सिर्फ पार्ट मैंने मूल्य सर का पकड़ा है, एनएफटी का तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे, वहां पे तो ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैं चीजें इसलिए आज रख रहा हूँ, बहुत सी चीजें निकल के आती हैं एकदम से, किसी व्यक्ति को कभी जज ना करें, और कोशिश करें जितना मर्जी। देखिए, इतिहास गवाह है, हम राम भगवान की बातें करते हैं, कृष्ण भगवान की बातें करते हैं, कभी उनका अनुसरण किया उनका कि माफ करने वाला बड़ा होता है। कोशिश करें अंतिम दम तक कि वो मान जाए, कोशिश करें, क्योंकि कोई ना कोई गुण किसी ना किसी में होता है। और दूसरी बात, ये मैं दिल की बात रखना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, हर बार हर बंदा अपने बारे में नहीं बता सकता कि वो क्या करना चाह रहा है। ये मंच मेरे को ऐसा मंच लगा, दिल से बता रहा हूं आज,
जिसमें मेरे से 10-10 गुना बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है। और मेरे को भी शायद जरूरत नहीं है प्रूफ करने की कि मैं किस लाइन का बंदा हूं। मेरा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। कुछ लोग मंचों पे जाते हैं, मेरा पर्पस किसी मंच पे जाने का ये नहीं होता कभी भी कि वहां पे मैं जाके किसी को तोड़ूं। मेरा एक ही पर्पस होता है कि मैंने अमूल्य सर को उनको सुनवाना है बस, और वो मान भी रहे हैं। क्यों? अमूल्य सर एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं ना दोस्तों, जिसको आप पैसे से भी खरीद नहीं सकते। एक शर्मा जी भाई हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, उन्होंने बताया कि लखविंदर जी अमूल्य सर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं ना कि अगर लाख रुपए की कोई महीने की भी पैकेज हो ना सीखने के लिए, वो भी 10,000 का ही देगा। ये पता क्यों मिल रहा है आप लोगों को? ये प्रभु की प्लानिंग है। अगर ये पैनिक माहौल ना होता, आप लोग ट्रेजर से इतना प्यार ना करते, फिर बार बार मैं बोलता हूं, मेरे को कोई नहीं सुन रहा, ना ही कभी सुनना सर। हमेशा मेरे द्वारा बोली गई बातें जो ट्रेजर के लिए हैं, वो आप सुन रहे हैं। और मैंने एक चीज आपको याद होगा, मैंने एक अरदास की थी कि प्रभु इतनी सद्बुद्धि सभी को देना कि सभी एंड तक सभी को समझते रहे। अभी तो पैसा नहीं आया, जिस दिन पैसा आएगा ना सर, आप हक्के बक्के रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आया। ये अच्छा है कि इसमें कुछ गलत है कि जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो टेप बना हुआ है, ये किस तरह से काम करेगा फ्यूचर में, ये कौन सा प्रोटोकॉल में बना हुआ है, ये 20 प्रोटोकॉल में बना हुआ है, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा फ्यूचर में, ये सारी ऑडिट कंप्लीट लिमिट हम लोग सिस्टम से आगे चल रहे है कि ये सर। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, मतलब यस सर, यस सर, यस हाँ। और एक बात देख, हाँ, और देखिए, निकासी और सिस्टम के पुनः लॉन्च पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए सभी उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि नीचे दिए गए अधिकार टेलीग्राम पर आप लोग शामिल होइए, अपने सदस्य को शामिल करवाइए। जो अपना जो विड्रॉल करेंगे, उसी विड्रॉल के जो नया अपडेट आएगा, उसी अपडेट को आप लोग भी जानने साथ आप लोग का टीम को भी इसको पता करना चाहिए और टीम लोग को भी इसको जानकारी देना चाहिए। इसी बारे में सिस्टम इधर बोला। और भी देखिए, अच्छे पॉइंट है इसमें। रुपए अपने सदस्य को गुप्त में शामिल होने के लिए ना क्या रखा है इसमें, थोड़ा लाइट बढ़ाए। हाँ, ग्रुप में शामिल होने के, सक्रिय रहने के, परिसंपत्ति निकासी पर नवीनतम अपडेट की प्रक्रिया करने के लिए आमंत्रित करें। ये सारी बात ये आप इसी ग्रुप में जोड़िए और जो निकासी का जो अपडेट आएगा उसको आप अच्छी तरह से देखने के लिए प्रतीक्षा करें, एनी टाइम अलर्ट रहे। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से न चूकने के लिए अधिकार घोषणा का पालना करना जारी रखे। मैं क्या बोल रहा था, बहुत ये 2 महीना का अंदर बहुत बड़ी अपडेट आएगा, इसीलिए आप सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, नहीं तो आप लोग बहुत सारी भी चूक हो सकते हैं आप लोग उसी नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए। और इसमें बारे में बहुत सारी बात की, तो ब्लॉक के बारे में हमारा अच्छी तरह से हाजी सर बोल दिया, उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन इसी से पहले आप देखे होंगे सिस्टम का नाम से बहुत सारी
जो टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम सारी आ चुके हैं। सावधान रहिए साथियों। पहले जितना भी आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, सिस्टम के नाम से बहुत सारे टेलीग्राम आ चुके हैं, तुरंत उसको लेफ्ट करें। सिस्टम के नाम से जो भी टेलीग्राम है, जो साथी ने रखा है ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल ग्रुप 89 इसी तरह रखा है, उसको तुरंत आप लेफ्ट करें। ओनली आपका ऐड का अंदर जाना है, टेलीग्राम पर आपका टेलीग्राम को ज्वाइन करना और कोई बाहर का लिंक पर ज्वाइन नहीं करना है। ये सिस्टम भी इधर संकेत दी। और आगे चलते हैं और थोड़ा इधर भी देखते हैं। और भी इधर देखिए साथियों, इधर भी हमारा सिस्टम ने बोली आप कभी भी आपका पासवर्ड और आपका जो कोड ओटीपी मतलब क्या पता है आपको? ओटीपी जो आएगा अभी जो सिस्टम रन करने जाएगा, आप लोग का भी ओटीपी आएगा। और जिस वक्त आप क्रिएट करेंगे ना, आप उसी वक्त उसी ओटीपी को किसी को भी देना नहीं। इसको आप पहले आपका काम हो गया, उसको डिलीट कर दो। ओके, ये भी जानकारी दी सिस्टम। जो आप लोग का पास जो ओटीपी आएगा, आप लोग किसी को इसको देना नहीं है और आपका पासवर्ड भी किसी को देना नहीं है। ये बात भी सिस्टम इधर लिखी। अधिकारी टीम अभी भी निजी संदेश के माध्यम से आपका पासवर्ड और सत्यापन कोड नहीं मांगेगी। ये जो आपका बीच बीच में जो प्रॉब्लम आएगा, टेलीग्राम पर जो बैठे है हमारा टेक्निकल टीम, जो आप लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कभी भी आपको ओटीपी क्या पासवर्ड मांगेंगे तो उसको देने का नहीं, उसको ब्लॉक करो। जो भी मांगेगा आपका ओटीपी और आपका पासवर्ड, कोई ये एडमिन पैनल में हो ना क्यों, उसको ब्लॉक करो। पहले देना नहीं। ये भी सिस्टम ने इधर बता दी। ये जो सिस्टम ने पहले ये जो बताया, जो आपका जो परिसंपत्ति सुरक्षित रूप से संभावित होगा, आप लोग भी बताएंगे नहीं कि हमारा सिस्टम क्यों ये बारे में बताया नहीं, ये क्या नहीं, ये दोबारा भी बताएगा नहीं। इसीलिए सिस्टम ने बोल दी जे कोई भी जानकारी दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्लैक रॉक के बारे में आप सारी इधर इधर ढूंढी, बहुत सारी मैसेज की, इसी बारे में आप लोग को दोबारा भी सिस्टम भी बताएगा नहीं, ये बता दिया। और देखिए साथियों, कुछ दिन पहले से एक मेरे को मैसेज आया था, सिस्टम ने डरकर जो भयभीत होकर ये ब्लैक रॉक का जो टेलीग्राम मैसेज हटा दिया। आज तो वही टेलीग्राम पर ये ब्लैक रॉक का मैसेज आया ना, किधर है भाई? हेलो, यस 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 यस, बताओ ना। सिस्टम Yes, yes. भय कर भयभीत होकर ये ब्लैक रॉक का जो मैसेज आया उसको हटा दिया। सारी आदमी बहुत सारी ग्रुप में बोलने लगा, ये आप लोग क्यों कर रहे हैं, सिस्टम का ऊपर प्रेशर आ गया, सिस्टम ने हटा दिया। ये सारी रॉन्ग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो फिर आज फ्री बोलेंगे तो और भी देगा, फिर आप लोग बोलेंगे ना, फिर और भी वो ब्लैक रॉक की बात भी और भी देगा। करेक्ट।
हेलो। ये सारी बात हमारा जो साथी ने की, इसमें और भी पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट पहले से लास्ट तक कुछ को और कभी विश्लेषण करेंगे। मैंने पहले हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से जो पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, एक एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके सभी के सामने में है और भी आएगा। इधर नीचे क्या लिखा है लास्ट में? ट्रेजर एनएफटी का फ्यूचर अभी शुरू हुआ है। हम लोग भी बोल रहे थे भाई ये शुरुआत है, हर दिन बोल रहे थे कि नहीं हम लोग? यस सर। सरव सर, समीर सर कहाँ गए? सर मैं हूँ सर। यही है सर, यही है। हम लोग पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई सर, पिक्चर अभी शुरू ही नहीं हुई। मैंने तो बोले शुरू नहीं है, इधर सिस्टम ने बोला अभी शुरू हुआ है। करेक्ट। किस पद्धति पर शुरू हुआ है? यस यस। कागज, एक स्ट्रॉन्ग और एक दूरदर्शिता। इसको समझो। तो भाई ऊपर को देखो, दूर को देखो, विजुअल पर्सन बनो। दूरदर्शिता मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि, जो दूर की दर्शन करता है, अभी का दर्शन नहीं। यस यस। फ्यूचर को जो दर्शन करता है कि नहीं? दूरदर्शिता और एकता के साथ हम सभी कम्युनिटी, सभी सिस्टम और आप सभी के साथ एकता के साथ एक इसका जो फ्यूचर अभी, इसका जो भविष्य तो अभी शुरू हुआ है। भविष्य की बात की, अभी शुरू हुआ है भविष्य के लिए। इसका जो भविष्य तो एक स्ट्रॉन्ग और एक एकता हम लोग को लेकर ये क्रिएट हो रहा है। इसीलिए शिक्षा ने बोली ट्रेजर एनएफटी का भविष्य अभी शुरू हुआ है, एक ताकत, एक दूरदर्शिता और एक एकता के साथ। ये हुई ना बात? यस सर। इसीलिए साथियों इसको भी और भी विश्लेषण करेंगे और भी ज्यादा जानकार लेंगे। इसी पॉइंट एक एक वर्ड को हम विश्लेषण करेंगे। इसमें बहुत कुछ तो छुपा हुआ है। मेरे नजर में इतना ही मैंने देखी थी, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट रखी थी, इसीलिए मैंने इसको बोल दी। पहले थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया एक न्यू एडमिन के द्वारा दिया गया, आप चेक कर सकते हो आपका टेलीग्राम में। जो पहला पर्सन ये एडमिन में अभी शामिल हुआ नया सदस्य है, जो 8 सदस्य है उसी से टॉप में ये एडमिन में है। जैसा हमारा ग्रुप में जोगेश सर पहला एडमिन, क्यों किट की ग्रुप को इसी तरह ये एडमिन में रखा गया। और आद्रन
इसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया। सबसे पहले आपका जो सिस्टम के प्रति जो विश्वास और आप लोग का जो समर्थन को सिस्टम ने अच्छी तरह से आभार व्यक्त करता है। और हम समझते हैं कि हर उपयोगकर्ता भरोसा और उम्मीद की ट्रेजर एनएफटी की प्रगति और विकास की तरफ सकती है। सिस्टम की समझ में आया। जैसे हमारा समीर सर बोलते हैं ना, भाई हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सिस्टम उसी बात पर टिप्पणी दी, हम लोग को समझ में आया। आप लोग के साथ आप लोग का जो भरोसा है, जो उम्मीद है, आप लोग ये सिस्टम को कितना ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। आप लोग का जो भरोसा, आप लोग का जो विश्वास है, जो बिलीव है, ये सिस्टम को कितने ऊंचाई तक लेकर जाएंगे ना, वो ये शक्ति हम लोग को पता है। सारी उपजगत आज वो कम्युनिटी का जो शक्ति है ना, सिस्टम को पता है। जो हमारा समीर सर बार बार बोलते हैं, है कि नहीं? यस यस। इसी बात पर ये भी देखो, एक मोहर लगा दी। उसके बाद जो ट्रेजर एनएफटी की जो रणनीति को जो प्रगति है, निकासी और विड्रॉल के अपडेट जो डेट दिया गया है नवंबर 1, देख सकते हो। नवंबर 1 24 नवंबर 1 पहले से देखो 24 लिखा है कि नहीं? लिखा है सर। ओके, उसको पहले देखो, मतलब क्या है? फैब लिखा है उसके अंदर। नवंबर जो शुरू हुआ कब से ना, शाम, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ। 24 आवर्स लगता है 1 तारीख को। एक दिन के दिन रात मिलाकर 24 आवर्स होता है, एक डेट होता है। इसीलिए इधर 24 लिखा है सिस्टम ने। आप लोग इतना पैनिक मत होइए सर, 1 तारीख तो हो गया। अरे 1 तारीख मतलब 24। इधर इतना भी देखिए, इतना हिंट दे रहा है सिस्टम, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे, पैनिक हो रहा है। 24 आवर्स लगता है एक डेट के लिए। ओके, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ एक डेट का बड़ा अपडेट। दुनिया की अग्रणी परिसंपत्ति का प्रबंधन संस्था ब्लैक रॉक ने अधिकार तरफा ट्रेजर एनएफटी के साथ अपना रणनीति का निवेश और साझेदारी पूरी कर ली। आप लोग इधर उधर जितना ही ढूंढो भाई, ढूंढ लो, मेल करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग सारे फेक, आप लोग सारे मिलेगा। ओके, इसी पर भी कभी भी दोबारा बातचीत मत कीजिए, कहीं से प्रूफ नहीं मिल रहा है। अरे सही जगह जाओ ना, सही आप लोग कैसे, आप लोग को प्रूफ मिलेगा? देने वाले नहीं। आप लोग कौन हो? आप लोग क्यों प्रूफ देगा, क्यों बताएगा अपने फंड के बारे में, कहा इन्वेस्टमेंट क्या क्या किया? फिर भी बहुत सारी वेबसाइट के माध्यम में जो प्रेस रिलीज है ना, आ चुके हैं, उसको भी कभी दिखाऊंगा। 8-10 पेज पर है, साइट पर है, उसको भी कभी दिखाऊंगा। कितना न्यूज समाचार आ चुके, उसको भी दिखाऊंगा। उसके बाद चलते हैं। ये जो सहयोग ना, हाँ, ये सहयोग न केवल ट्रेजर एनएफटी का मॉडल और दीर्घकालीन क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी की उच्च मान्यता को दर्शाता है। ये जो ब्लैक रॉक की जो सहयोग है ना, ये केवल ये ट्रेजर एनएफटी का मॉडलिंग कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे तैयार होगा, और एक लॉन्ग टाइम कैसे इसका दीर्घकालीन क्षमता बनाए रहे, पूरी
अंतरराष्ट्रीय लेवल में एक उच्च मान्यता को किस तरह से प्रदर्शन करेगा, इसी के लिए ये सहयोग ने ब्लैक रॉक ने दी। और बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म के बस्ती का बल्कि ये प्लेटफॉर्म में बस्ती का पुनः लॉन्च और परिसंपत्ति की निकास की प्रक्रिया के लिए ठोस वित्तीय आश्वासन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। देखिए साथियों, बस्ती का पुनः लॉन्च मतलब विश्व स्तरीय लॉन्च। बस्ती का मतलब क्या है? हेलो समीर सर। सर बस्ती का मतलब क्या है? सर्वोपरि ये पूरा बस्ती का मतलब विश्व स्तरीय है कि नहीं? ये समझता है ना? नहीं, हाँ जी हाँ जी। बस्ती का पुनः विश्व स्तरीय पुनः लॉन्च पूरे विश्व में इसका लॉन्च और परिसंपत्ति निकासी प्रक्रिया के लिए ठोस वित्तीय आश्वासन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। मतलब ये जो सिस्टम को एक विश्व स्तरीय लॉन्च करने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ग्लोबल लॉन्च कब होगा, ग्लोबल लॉन्च कब होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं? यस यस। ये इसी तरह की ये बस्ती का पुनः लॉन्च और परिसंपत्ति निकास प्रक्रिया के लिए ठोस वित्तीय आश्वासन और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। ये सहयोग भी नहीं करता, ये पूरी तरह से एक विश्व में जिस तरह से ये लॉन्च कर सके, पूरी दुनिया इसको पहचान सके और इसका जो विड्रॉल की प्रोसेस पूरी तरह से स्मूथ हो सके और सभी जो यूजर इस सिस्टम को बिलीव कर सके, इसीलिए ब्लॉक रॉक ने इसको हेल्प की। ओके, एक आवश्यक सूचना है। ब्लॉक रॉक ने सार्वजनिक रूप से इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने ट्रेजर एनएफटी कोई निवेश या साझेदारी की है। सच्ची मुद्दा बात है, वो इन्वेस्टर नहीं है। ओके, ये इन्वेस्टर नहीं है, आप लोग को बताएगा। ओके, ये बात खंडन किया है कि उन्होंने ट्रेजर एनएफटी कोई निवेश या कोई साझेदारी नहीं की, इसीलिए आपको इस दावे की सत्यता की पुष्टि अन्य विश्वसनीय स्रोत से करनी चाहिए। मतलब आप जो भागते हो ना ट्विटर, इससे मिलेगा नहीं। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना बहुत सारे ट्विटर, विश्वसनीय स्रोतों से करनी चाहिए। आप लोग जो झूठी समाचार वो मेल से मिलेगा थोड़ी, आप लोग झूठी समाचार बैठे जो ब्लॉग रख बैठे ऐसे हमारा जैसे कुछ काम नहीं, हम लोग का खाली सर्च करते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर थोड़ी आप लोग को देगा, उसका काम नहीं है। करेक्ट। एक विश्वसनीय शस्त्र से आप लोग को सर्च करना चाहिए। सिस्टम का प्रगति, एनएफटी टीम ने अभी परिसंपत्ति डेटा और स्मार्ट अनुभव इंटरफेस का व्यापक ऑडिट पूरा कर लिया है। मतलब आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका भी कंप्लीट हो चुका है और आप लोग का जो परिसंपत्ति का जो डाटा है तो आप लोग का सो इधर उधर हो रहा था, इधर उधर जो हो रहा था, अर्निंग आप लोग का मिसमैच हो रहा था, किसका
जो प्रॉब्लम है आप लोग का साइड में हो रहा है ना, तो पूरी तरह से आप लोग का जो डाटा, किसका पास, समीक्षा का पास कितना फंड है, मेरा पास कितना फंड है, ये सारे जो डाटा वो पूरी तरह से, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो इंटरफेस की जो ऑडिट, बहुत बड़ा ऑडिट पूरा कर लिया है। ओके, और अब बीच स्टार्टिंग, इधर एक आया। अब हम इसको तो मैंने ढूंढ रहा था। अब हम बीच टेस्टिंग और सुरक्षा जोखिम नियंत्रण का सत्यापन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सर्च करो भाई, सर्च करो। इस मौसम में इस बारे में बताया गया था कि नहीं, ये जो टेस्टिंग बारे में, जो बीच टेस्टिंग जो हम लोग देखा थे, ये कौन सा टेस्टिंग हो रहा है, ये टेस्टिंग क्या है, ये कुछ आदमी का साथ ये टेस्टिंग होता है अंदर में। हम लोग बता रहे थे उस टाइम, हम आप लोग कभी भी बिलीव नहीं कर रहे थे क्या यार, ये देखा ये टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, यार सिस्टम तो कुछ बता नहीं रहा है ना, है कि नहीं समीर सर? जी, हेलो। हाँ सर, यस सर, यस सर। अरे सर्च करके सर्च करते हो ना, ऐसे में बोलता हूँ। जो बीच टेस्टिंग आप लोग सही सर्च करो, देख लो अच्छी तरह से गूगल से, बीच टेस्टिंग क्या होता है। ये टेस्टिंग आप लोग का जो अंदर के पार्ट होता है, कुछ पर्सन के साथ होता है, ये इसमें कमी क्या है, क्या इसमें सुधार किया जाएगा, ये सारी चीज टेस्टिंग के माध्यम से कुछ वेबसाइट में होता है, ये आप लोग का सामने में नहीं होता। ये भी पूरा कर लिया, सिस्टम ने बोल दिया, जो हम लोग बोल रहे थे ना इतना % बाकी है, ये है, ये भी क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया रे भाई। हाँ, अब हम बीच टेस्टिंग और सुरक्षा जोखिम, इसमें कितना सेव है, कितना कमजोर है, कितना इसमें खतरा है, इसको किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, इसका जो सारी जो सत्यापन है ना, सत्यापन चरण, सारी जो सत्यापन चरण है ना, इसमें ये प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अभी भी चल रहा है। ये तो क्लियर हो गया, काम हो रहा है सिस्टम तरफ से, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इसी बारे में तो कोई साथी पूछेगा नहीं काम हो रहा है कि नहीं, कितना काम हो रहा है, हम लोग सिस्टम तो नहीं बता, अभी चल रहा है, बता रहा है, हम कर रहे हैं, अभी जारी है कि नहीं। इसीलिए साथियों, इसी तरह सिस्टम का नोटिफिकेशन को जो छोटे छोटे हिंट है ना, इसको समझने के लिए कोशिश करें। सारी नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ है, आप लोग को नजर में अभी तक नहीं आ रहा है। अभी नजर आया? यस 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 सर। सर्च करो सारी, ये दुनिया में जितना कंप्यूटर उठाओ, जितना गूगल महागुरु उठा, ये कई जगह का गुरु उठा, सभी सर्च करो, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। आप सिंपल हिसाब से देखते हैं ये क्या होता है। और भी है, मेरे को याद आया, और भी नोटिफिकेशन है, तो पहले आप लोग जो मैंने काल बोला था, पहले आप लोग जिस तरह से कर रहे थे ना, उसी तरह नहीं होगा। मैंने काल इसी बात को रखा था, उसी को देखते हो, उसी को भी स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूँ, आप लोग भी उसको समझ में आएगा। ये मनगढ़ा कहानी है, दिखाता हूँ, अच्छी चीज है।
ये प्रॉब्लम हो गया इसका। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों बने रहिएगा, अमूल्य सर अभी आ रहे हैं अपना मोबाइल रिफ्रेश करके। यस सर, वेलकम सर, वेलकम अगेन। हाँ, आ गया। यस सर। ये बात कल इस वेबिनार के माध्यम से बता गया था भाई। सिस्टम अपग्रेड और परिसंपत्ति के रिलीज के एक स्थिर और एक नियंत्रित गति से आगे बढ़ रहा है और इसे सुनिश्चित करते हुए एक प्रत्येक परिसंपत्ति का सुनिश्चित रूप से पहले ही सिस्टम सब कुछ बता दिया। उसी टाइम क्या करेंगे आप भाई? 5,000 लगा दो उधर, 10,000 लगा दो उधर, एक्सेप्ट नहीं होगा। कोडिंग इसी तरह कोडिंग किया जाएगा। आप लोग ऑटोमेटिक, आप लोग मना करते भाई ये राशि तुम्हारा के लिए नहीं है, लगा नहीं सकते हो, ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक आपके साथ ये बात करेगा भाई इसमें नहीं होगा, इसमें नीचे जाओ के ऊपर जाओ, इतना नहीं चलेगा। आपका हिसाब से आप लगाओ इधर या और कुछ एक्टिविटी करो। जिस तरह आप आन में लगा रहे हो, क्या आप मनमर्जी में लगा रहे हो? 10 लाख से 1 टोकन ऊपर लगा सकते हो क्या? ये भी काम हो चुका है। दादी बोलिए ना, ये ऑटोमेटिक इसी तरह बोल जाएगा। जिस तरह आप लोग विड्रॉल करते जाएंगे ना, उसी टाइम ये भी बोल जाएगा भाई हम लोग का इतना औकात, हम लोग इतने लगाना चाहिए। बस ये सारी बात सिस्टम ने आपके साथ की। कितना अच्छी बात की, हम लोग इसको सिंपल में ले लिए भाई। इसमें तो कुछ ब्लॉकचेन की बात नहीं। इसको मैंने कल पूरी तरह से एक सेक्शन लूंगा इसी नोटिफिकेशन पर। थैंक यू साथियों। और भी सभी साथी को सुनना है और बहुत कुछ भी सीखना है, जानना है। और सिस्टम ईमानदार है। देखिए और भी आज 5-6 घंटा के अंदर भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए आप लोग सभी साथी अलर्ट रहिए और हमेशा खुश रहिए। सिस्टम आपके साथ है, आप लोग सिस्टम को साथ दीजिए और जिसके लिए ये काम हो रहा है उसको भूलिएगा मत। जिसके लिए ये काम हो रहा है उसको भूलिएगा मत। जिस तरह हमारा आशीष सर बोलता है ना, सब एक साइड, TFT एक साइड। उनके लैंग्वेज में बोलता है, लैंग्वेज में बोलता है क्या, सब सर सारा कुछ नहीं, एक तरफ यस यस एक तरफ, सारा कुछ एक तरफ, सीख लेना, लेकिन एक तरफ। ये होगा, ये जो सिस्टम अभी जो आप लोग को प्रसाद देगा ना, प्रसाद देगा, आप लोग भी इसमें संतुष्ट हो जाएंगे उसी प्रसाद से। और आपका असली प्रसाद सिस्टम बदल दिया भाई। फ्यूचर पारदर्शी देखकर इस सिस्टम में जोड़ो, प्रेजेंट के लिए नहीं। दूरदर्शी देखकर इस सिस्टम में जोड़ो, अभी के लिए नहीं।
दूरदर्शिता बनना चाहिए। मैंने बहु बार ये वर्ड यूज की, विजुअल पर्सन। स्टेफन अलेक्जेंडर को मैंने क्यों विजुअल पर्सन बोल रहा है? ये दूरदर्शी के साथ काम करता है, दूर को सोचकर फ्यूचर में क्या होगा। जो आज का दुनिया में जो अमीर आदमी आप देख रहे हो ना, सारे ये दूर को फ्यूचर को देखकर आज काम करते हैं। इसी तरह ये प्रोजेक्ट खड़ा है। आप इसी तरह प्रोजेक्ट के साथ सभी साथी जुड़े हैं ना, सभी अंशीदार हो, सभी को फाउंडर है ना। कितने महान आप लोग। जो अंबानी, जो आप लोग देख पा रहे हो, अंबानी, अदानी, उनके पास में जो जुड़े हो आदमी, वो क्या आज अमीर नहीं है? बोलो। पहले से जो जियो, जो भी उनका जो प्रोजेक्ट सारी चल रहा है, जियो तो मेन है, आप देखे होंगे। तो पहले से वो प्रोजेक्ट साथ जुड़े हुए हैं, जो अमीर नहीं है। इसी तरह आप लोग ही अमीर होंगे, लेकिन बनते रहेंगे तो, मनी रहेंगे तो अमीर होंगे, नहीं बनेंगे तो पहले जैसा। भाई समय है, ये टीएफटी का समय है। लूटना है तो लूट लो, नहीं तो आज से जाए समय का छूट नहीं। क्या समय जाएगा क्या शिशर सर? समय चला जाएगा, ये टीएफटी के हाथ से भी निकल जाएगा छूट। हाँ जी, इसीलिए साथियों देखो क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। हम तो हमेशा बोलते हैं, सिस्टम तो आज सभी को बोल जाए। ये अभी सेंटेंस और अभी दोबारा बोलने नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको भी याद रखिए, अभी शुरुआत हुआ। आप लोग की शुरुआत कीजिए और पैनिक मत होइए। हम सभी आपके साथ है, आप सभी सिस्टम का साथ है, सिस्टम भी हम लोग का साथ है। हम सिस्टम के साथ चलने के लिए तत्पर है, सिस्टम हम लोग का चलने के लिए तत्पर हो रहा है। इसीलिए आप सभी महान है। सिस्टम महान है तो हम महान है, लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार इसी तरह होना। आइए और अमूल्य सर का धन्यवाद करें। सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू जिगेश भैया, बहुत मंदिर भाई वेलकम। थैंक यू सौरभ भैया। जय श्री राधे, जय बाबा, जय श्री राधे, जय बाबा वाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक ऐसा दिन आज का जो हमारी लाइफ के अंदर यू टर्न लेके आ गया है। और डॉक्टर अमूल्य साहू जी अगर आज हमारे मंच के ऊपर या हमारे पास ना होते तो शायद में भी हम लोग भी वैसा ही नेगेटिविटी फैलाते होते, जैसे ट्रेजर पंचायत वाले ग्रुप में लोग कुछ बैठे हैं ऐसे बेवकूफ लोग। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी परमात्मा समत बख्शे। ये बहुत बड़ा मंच है। जिगेश भैया आपकी वजह से, नवदीप जी आपकी वजह से इस मंच ने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा रखा है, इस मंच ने। और इस मंच को जो संचालन करते हैं मेरे बड़े भाई जुगेश जी, जिनका सबसे बड़ा डिसिप्लिन, जैसे डॉक्टर अमूल्य साहू जी बोलते हैं, डिसिप्लिन को वो कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं। और इस मंच को आगे लेकर के जाने वाले
हमारे दोनों भाईजान विपिन भैया जी और सौरभ भैया जी, उनका कोटि कोटि प्रणाम, उनको धन्यवाद उनका, थैंक यू वेरी मच। मेरे लखविंदर भैया जिन्होंने हर मंच से लोगों को खींच खींच करके इस मंच के ऊपर लेके आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्ध स्वरूप जैन सर, सभी लोग, प्रकाश शर्मा, हरजीत सिन्हा सर जी, समीर सिन्हा सर जी। देखिए दोस्तों, आपके इस मंच की मैं थोड़ी सी खूबसूरती बताना जरूर चाहूंगा, 3-4 मिनट आपके लूंगा मैं। हमें हर एक आदमी का अपना अपना जो कार्य है, अपना अपना जो काम है, चाहे टेक्निकल पार्ट है, चाहे इमोशंस पार्ट है, चाहे एक्साइटमेंट वाला पार्ट है, चाहे सिंपल नॉलेज देने वाला पार्ट है, वो हर अलग अलग पार्ट हम लोगों के सौंपे हुए हैं पूरी कोर टीम के मेंबर्स को। हर एक आदमी अपने अपने उस पार्ट को बखूबी निभा रहा है, लेकिन मुझे ये कभी कभी ताज्जुब होता है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे भी करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात। हर एक आदमी अपने आप में कोशिश करता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हूं और मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, लेकिन कभी कभी वो भूल जाता है कि दुनिया इससे परे पड़ी है और इससे आगे पड़ी है। दोस्तों, बड़े ऐसे लोग जिनसे बात करते हैं, जिनके मैसेज आते हैं, जिनके फोन कॉल्स आते हैं, वो 4थे लेवल पे, 5वें लेवल पे या 6ठे लेवल पे होते हैं, परंतु कई बार वो लोग अपने आप को, अपनी ईगो को लेकर के घूमते फिरते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं। अक्सर ही उन लोगों को मैंने देखा है कि वो फोन कॉल करके, मैसेज करके ये पूछना चाहते हैं हमसे कि हमें आप ही बता दो कि विड्रॉल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इतनी छोटी सी बात बता दो, हमें तो ज्यादा कुछ नहीं पूछना आपसे। और यही बात वो बार बार पूछना चाहते हैं सभी लोगों से, सभी को मैक्सिमम मैसेज करते हैं, लखविंदर भाई जो भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बताऊं। 7 मंथ का जो जर्नी हमारा रहा है, 7 मंथ का जो जर्नी रहा है हमारा दोस्तों, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद की मैं बात कर लूं, उस जर्नी को एक दिन के अंदर 2 मीटिंग्स कंटिन्यू होता है हमारा। तो 7 मंथ का अगर एक मंथ के अंदर, एक दिन के अंदर 2 मीटिंग्स होता है, तो 30 दिन के अंदर 60 मीटिंग्स हो गया। और 7 मंथ की या 6 मंथ की बात कर ले तो आप कैलकुलेट करिए प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब उस सारी मीटिंग्स का जो सिलसिला है, उसका सारा जो कंक्लूजन निकल करके वो एक लाइन में हम लोग कैसे उनको बता दें, आप सोचिए। लेकिन टाइम कोई भी नहीं देना चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं। सौरभ जी के पास तो टाइम फ्री है, वो अपनी फैमिली को टाइम मत दें। योगेश के पास टाइम फ्री है, योगेश तो फ्री है, लेकिन मैं बहुत काम करता हूँ। ऐसी सोच वाले लोग आज भी इस दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन विड्रॉल सभी को चाहिए, विड्रॉल सभी को चाहिए। क्यों? क्योंकि योगेश जी मेरा पैसा तो तुमने फंसाया, नवदीप जी मेरा पैसा तुमने फंसाया, सतनाम सिंह जी मेरा पैसा तो आपने फंसाया है, योगेश जी मेरा पैसा, सौरभ जी मेरा पैसा, हरजीत सिन्हा जी मेरा तो पैसा आपने फंसाया, आपने ये बोल के फंसाया है, ये लगाया था कि भाई आपका पैसा कहीं नहीं जाता, 40 डेज के अंदर डबल हो जाएगा। अरे भाई, वो पार्ट था हमारा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ सिस्टम का, इससे पहले तो एक ट्रायल था। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अगर आप बड़ी सोच रखते हो और वाकई सोचना चाहते हो कि मैं दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर, अपनी में एक बार जिंदगी मिली है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाना चाहता हूँ, तो आपके गेट पे, आपके मोबाइल के जरिए आज वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है दोस्तों। आगे फ्यूचर में आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या स्ट्रेटजी बन के रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन आज जो कुछ आपके पास है, जो एसेट्स आपके पास है, TGFT है, USDT के रूप में है, आप उसको रेजर्वेशन करते हो, आप उसका स्टेक लगाते हो और लगाते हो दोस्तों, वो बहुत बड़ी संपत्ति है। आपको आज नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम था। जैसे जैसे हमें डॉक्टर मूल्या साहू जी की हमने मीटिंग्स अटेंड की, उनने हमें सुबह शाम और कोर कमेटी ग्रुप में भी हमें बताते रहे और वो हंसते थे। आपने शायद देखा होगा, श्री कृष्ण जी का सभी ने देखी है, वो हर चीज देखते हैं हम लोग, उनकी पिक्चर, उनके जो बने होते हैं, हमारे सीरियल्स बने होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। श्री कृष्ण जी और जितने भी दुनिया है वो सारी हंसती है, वो देख करके रोती भी है, लेकिन खाली एक कृष्ण जी है महाराज जो उन सबको देख करके हंसते हैं। चाहे वो बचपन की अवस्था में थे, चाहे वो बड़े होकर के उसकी अवस्था में आए हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या क्या कर्तव्य दिखाया लोगों को, वही से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी का जो है जगह, तो स्थान कोई और एक इंसान ले लेगा, मैं वो बात नहीं करनी चाहता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये हिंट देना चाहता हूँ, उसी तरीके से हम लोग सभी अनजान थे, लेकिन डॉक्टर मूल्या जी हंस रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज के अंदर हमें खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो हमें बता रहे हैं कि आप देखते जाओ, आप वेट करो, बहुत कुछ आगे होने वाला है। जैसे उनको सारा ज्ञान पहले पता है, उनको हर चीज का पता है, और पता हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक महारथी है, वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन के बाद हमारी कोर कमेटी एक ब्लॉकचेन है, हमारी कोर कमेटी एक इंजन का काम कर रही है।
ये बहुत बड़प्पन है इन लोगों का। जो समीर सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, वेरी इंटेलिजेंट। मैं उनके बारे में कुछ भी शब्द बोलूं कम होगा। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों आज आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको वो बहुत बड़े लेवल पे सेवा प्रदान कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। हमें कोई चैनल से कुछ नहीं लेना देना, कोई पैसा नहीं कमाना। हमें कोई ये नहीं है कि इस मंच के ऊपर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा के हम कोई कंपनियां उनके जरिए यूज करेंगे उन लोगों को, ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे बहुत सारे और लोगों ने किया है पिछले टाइम के अंदर, आप सबको मालूम है, क्योंकि उन लोगों को भरोसा नहीं था ट्रेजर के ऊपर, इसीलिए उन लोगों ने लोगों को यूज किया है। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है, ना ही हमने किया है, ना ही हम करेंगे। इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से बाहर भी, तो उन लोगों को कभी भी हमने कोई मैसेज नहीं भेजा किसी कंपनी का, बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग इस मंच के ऊपर सेवा दे रहे हैं कंटिन्यू, सुबह और शाम। सो दोस्तों, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इतनी गंदी सोच लेकर के भी आज भी मैसेज डाल रहे हैं डॉक्टर मुल्ला साहू जी के बारे में, गलत लफ्ज, गलत अल्फाज यूज कर रहे हैं सौरभ भैया, विपिन भैया के बारे में, तो उनको परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे। और जो लोग बार बार फोन करके हम लोगों को यही पूछ रहे हैं कि आप मुझे सारी बातों का एक बात बता दीजिए कि विड्रॉल कब मिलेगा, बस, तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज आप समय दीजिए। हम लोगों ने बहुत सारा समय दिया आप लोगों के लिए। अब आपका टाइम शुरू हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वार पर आज विड्रॉल का जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ब्लैक रॉक की मैं बात नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आपका समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे बहुत सारे लीडर्स आपके बीच में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल करके गए हैं। तो मैं सिर्फ मुद्दे की बात ही करने वाला था और वही मैंने आपके बीच में बात को रखा है। मैं जैसे सिद्ध स्वरूप जैन साहब बोलते हैं, घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है, वही चीज है दोस्तों। टू द पॉइंट यही है कि प्लीज आप मंच के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को डेली मंच पे लेके आइए प्लीज, बिना किसी स्वार्थ के, कोई लालच के बिना। हम लोग आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अभी भी मैं कुछ अपने जॉब के संबंध में कुछ छुट्टियां लेकर के आया हूँ 3-4, तो इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं लोगों को कोई पैनिक ना हो, लोग तो उनकी सपोर्ट कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। इसीलिए स्पेशल अपनी छुट्टियां लेके आने का मेरा मकसद यही था कि जैसे ही हमारी कल 1 तारीख यानी यूएसए के अकॉर्डिंग कल 1 तारीख को अगर विड्रॉल स्टार्ट होता है तो मैं सभी लोगों के लिए तत्पर रहूं। उनको जो भी मुझे गाइडलाइन मिलेगी यहाँ से कोर कमेटी ग्रुप से, तो मैं लोगों के बीच में वो सारी बातें रखता रहूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, 3-4 महीनों से, आपका कोटि-कोटि प्रणाम, आपको धन्यवाद। लेकिन आगे भी आप ऐसा ही प्यार हमें देते रहोगे। हम इसी विश्वास के साथ सभी कोर कमेटी मेंबर्स आपका धन्यवाद भी करते हैं और हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका साथ कभी न छोड़े। और इस ट्रेजर के माध्यम से जिसके भी पास जो भी फंड पड़े हैं वो सारे फंड रिलीज करवाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। थैंक यू सो मच योगेश भाई, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने इंटरनेशनल मंच के ऊपर बोलने का समय। सर देखिए विपिन सर वो इनवाइट करें सर प्लीज। जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। कल संडे, कल मॉर्निंग का सेशन हमारा बहुत ही गजब का सेशन रहेगा। आप सब लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कल वाले सेशन के अंदर हम लोग कम से कम ज्यादा नहीं तो 7000 पीपल्स को यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। कल बहुत जबरदस्त हमारा टेक्निकल सेशन और हमें और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, वो सेशन सारा होने वाला है। और मैं अभी आपके बीच में हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे बड़े भाईजान, जिन्होंने इस मंच को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी सपोर्ट की, पूरी मदद की, बिना किसी स्वार्थ की, तो ऐसे इंसान को आप सुनना चाहोगे तो मैं भी बुलाना चाहूंगा। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे विपिन भैया, विपिन मिश्रा जी, आप मंच पे आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू भैया। विपिन मिश्रा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, विपिन मिश्रा जी, सौरभ भैया अगर फोन आ गया होगा कोई। चलिए समीर सर हैं, समीर सर हैं। ओके। हरजीत सर जी हम लोगों के बीच में अपनी बात रख चुके हैं। तो अभी हरजीत सर के जो गुरु हैं या हरजीत सर के छोटे भाई हैं, तो वो अपने आप से बताएंगे, यहाँ पर मंच पे रखेंगे कुछ बातें। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ समीर सिन्हा सर, आपका जोरदार स्वागत है सर, मंच पे आए समीर सिन्हा सर फ्रॉम असम। वेलकम ऑन द स्टेज। राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। आज जबरदस्त सेशन, जय जगन्नाथ। आज जबरदस्त सेशन हुआ है सबका, हरजीत का भी, प्रकाश जी का भी, शिव स्वरूप सबका।
और अंत में आके मनदीप सर ने पूरा बाउंड्री के बाहर में पूरा बॉल फेंक दिया, पूरा एकदम नो, पूरा एकदम छक्का। राजी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। अमला सर ने आज पूरा सिस्टम को पूरा हिला दिया है, कल और भी हिलाएंगे उन्होंने। देखिए साथियों, हमारा मंच जो है अभी इंटरनेशनल मंच है, इस मंच को बनाने वाला हर शख्सियत को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और अमल सर को, गुरुजी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यह मंच हम सबको एक साथ में जुड़ने का जो काम किया है, इसी मंच को हमेशा हम प्रभु के समक्ष हम प्रार्थना रखते हैं, ये पूरा अच्छा रहे जिंदगी भर, उज्जवल के बाद और जिंदगी के बाद हमेशा ये मंच रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये मंच सदा रहे, सदाबहार पूरा एकदम ये मंच रहेगा, ये हमारा बिल्कुल उम्मीद है। चलो साथियों, बहुत समय हो चुका है, हम लोग शॉर्टकट ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, आज आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि आप लोग उज्जवल का कगार में आ चुके हैं। आपकी जितने भी मंच में 3000 से ज्यादा लोग आप लोग सुन रहे हो। देखिए मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, ग्लोबली सिर्फ 13 to 14% लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं। हमारा वही माइंडसेट रह गया, बस उज्जवल हमें दे देंगे। हमने कुछ MLM का सिस्टम के द्वारा पैसा डाल दिया, बस हमें उज्जवल मिलेगा। यही हमारा धारणा दिमाग में हम लोग पल चुके हैं। देखिए जिस दिन हमारा सौरभ सर से थोड़ा सा बातचीत हुआ था, उस दिन मैंने क्या बात किया था, ध्यान से सुनिए वो बात को। मैंने वॉलेट मैनेजमेंट का बात किया, बहुत सारा बात किया। उज्जवल 1 तारीख से देगा, लेकिन कैसे देगा, किस तरह दे सकता है, ये टेक्निकल चीज समझने के लिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पता नहीं तो आप सीख लीजिए, पेन एंड पेपर से, ध्यान पूर्वक से, माइन्यूटली से, या किसी जानकारी रखने वाला बंदे से आप ये सब सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें नहीं तो आप पैनिक हो जाएंगे। आप नहीं सीखने से भी हमारा मंच आपको सब कुछ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह में एक बंदा ने क्या बताया, तुरंत एक बात बता दिया जो उसका गलती नहीं है, वो जानते नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम जो जानते नहीं है ना, वही प्रॉब्लम पूरा हमारा मेहनत में पानी फेर देता है पूरा। ये सबसे बड़ी दुख की बात। अभी देखिए, अभी जस्ट नोटिफिकेशंस का बहुत बेहतरीन जो अपने ढंग से हरजीत ने बहुत कोशिश किया, अमल सार में उसमें और 4 चांद लगा दिया, ठीक है। लेकिन एक इन्होंने क्या बताया था, हमारा सार ने पहले भी बता चुके थे SSL के बारे में, SSL के बारे में बताया था उन्होंने, क्योंकि बगैर SSL से आपका काम ही नहीं चलेगा बिल्कुल। ये एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन डाटा कैसे होगा, अनऑथराइज अगर हैकर आके आपका इसमें, तो आपका सिस्टम में डॉलर ले जाने के लिए आराम से हैकर आके इधर में आ सकता है, क्योंकि आपके मंच में बहुत सारे लोग हैं, वो जो क्या बोलते हैं ना, क्रोम को संभालने का तरीका भी पता नहीं है। मैंने दिन में 4 बार मैं क्रोम को संभालता हूँ, कैमरा ऑफ करना, उसको माइक्रोफोन को ऑफ करना, उसको इंट्रीगेट कर देना, ये करना, उसको डाटा को डिलीट करना, सेटिंग में जाके वो करना, FPCL को बंद कर देना, कौन हैकर देख रहा है, क्योंकि आपका वेबसाइट कहाँ है, थ्रू क्रोम से हो रहा है। ये बात तो आपको सीखना ही पड़ेगा भाई। इसमें अगर बात लंबी हो गया, इसमें अगर अधर्ज हो गया, तो भाई आपका ही नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ऑथेंटिकेशंस की भी बात है। आपके सारा जितना है वो वेबसाइट में जब आप जाते हो ना, आप कितना वेबसाइट में गया, कोई कहना ठीक नहीं है, बहुत सारा आदमी है मोबाइल में रॉन्ग वेबसाइट में भी चला जाता है। सबसे बड़ा फंड्स गलती होने का कारण यही है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब भद्र समाज की है, जनरल समाज की, याद रखना, इट्स ए वार्निंग टू यू, डोंट गो टू एनी रॉन्ग वेबसाइट, क्योंकि आप बहुत बड़ा एक स्तर पे आ चुके हैं आप लोग फाइनेंस में। तो उसी चीज को बचाने के लिए SSL का बहुत इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है।
बहुत बहुत ये इतना सिक्योर, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है उसमें, ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल्स है। क्योंकि बहुत सारे लोग को जावा एंड पाइथन एंड C++ का बारे में नॉलेज नहीं, तो ये टेक्निकल चीज कैसे समझ में आएगा। तो मंच में बता रहा है तो उसको तुरंत लिखने से हो गया, किसी ने बता रहा है उसको समझने हो गया। अमूल्य सर ने बार बार ये सब टेक्निकल चीज में कितने बार कह चुका है, एक बार नहीं है। तो ये एक चीज है। देन सेकंड चीज क्या है, आज जो नोटिफिकेशंस में मैं सारा अमूल्य सर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने जब वो देखा है सिक्योरिटी, मैं जस्ट किसी से साझा नहीं कर रहा क्योंकि हमारा बोलने का बारी नहीं है, तो हम क्यों ऐसा बीच में हम बोलेंगे, ये तो शोभा नहीं देता है। देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है 1 करोड़ समथिंग आपका मेंबर है ट्रेजर एनएफटी में। इसमें हर व्यक्ति को विड्रॉल मिलना है। याद कीजिए उस दिन मैंने क्या बोला था, विड्रॉल आपको 6 घंटा में देगा या 4 दिन में देगा या 5 दिन में देगा या इंस्टेंट देगा। ब्लैक रॉक के साथ अगर फंड साझा किया है, then we should understand एक कंपनी जानबूझ के इतना बचपना हरकत कैसे कर सकता है। ये बात अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है, अंदाजा नहीं है, तो how can we are a good businessman in matured आदमी कैसे हो सकते हैं हम तरह तरह जाके वेबसाइट में खोजने लगता है, इसको गलत साबित करने लगता है। ये तो नेचर, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ना खुद के लिए अच्छा है, ना हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, ना हमारे इस मंच के लिए अच्छा है। क्योंकि आपकी अज्ञानता से हजारों लोगों को बर्बाद कर देगा, फिर उसी बात को सुलझाने में हमारा 3-4 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे धीरे से आप पेन एंड पेपर से, जितने भी मैं जो ज्ञानी है जानता है उसके बारे में नहीं है, बहुत सारे अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है। आप तुरंत उसको लिख के रखिए, आराम से आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी इसी विषय में हमको समझ में नहीं आगे, कृपया इसमें हमें समझा दीजिए बस। इसके लिए सौरभ सर है, बिपिन सर है, अरिजीत है, सब ये एक्सपर्ट लोग है, आराम से आपको बता दे सकता है। उसमें क्या है, ज्ञान जितना बांटना सीखना, यही तो ज्ञान का असल काम है। तो इसमें क्या है, आप अभी सोचिए 1 करोड़ लोगों को आप कैसे करेंगे। एक तो आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी में जितनी लेयर सिक्योरिटी में क्या है, ये तो ब्लॉकचेन नहीं है। आज हमारा सेंट्रल सिस्टम आपको पेमेंट देगा, ये तो ब्लॉकचेन नहीं है। इसमें इसका पेमेंट को आप जानते हो ना, कितना इसमें हैक करने के लिए तैयार हो गया लोग। उसमें क्या करेगा, पहले बात है SSL में जाएगा चीज को। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपको ट्वेल्व देने का बाद अनाउंसमेंट कर दिया 1 तारीख को, उस दिन से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो काम किया है, दैट इज कॉल्ड API स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग देखिए किसी एक्सपर्ट को या खुद आप लोग जानते हैं, एक बार सोचिए API स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर व्यक्ति का API स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। We are really greatly thanks to Stephen Alexander। इतना बड़ा कंपनी का यही रुतबा होता है, यही क्वालिटी होता है, यही आउटपुट होता है। ये बात आप लोग समझना चाहिए, समझ के खुशी मनाना चाहिए, रात भर झूमना चाहिए, नाचना चाहिए ना। ब्लैक रॉक आ गया, खुशी भी नहीं है, कल पेमेंट भी आएगा, आप लोग खुशी नहीं है। दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी ट्रेजर एनएफटी में आप ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते। आप लोग जानते हो ना, हम लोग जितना रात दिन जो बात कर रहे हैं ना, इतनी क्राइसिस में पूछिए अमूल्य सर को हम लोग क्या किया है। इसी क्राइसिस में हम लोग क्या किया, जहाँ पे बहुत सारे लोग पेमेंट के लिए तरसता है ना, उसमें हम उससे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन हम लोग क्या किया है। अमूल्य सर को कभी आप लोग पर्सनली पूछेंगे तो पता चलेगा क्यों हम लोग ये सब क्यों कर रहा है। क्योंकि चीजों को हम लोग समझ सकता है, बात को गहराई से समझ सकता है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है एंड लॉन्जिविटी क्या है, वो चीज पता है। तो अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है API स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। API स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग सब जानते हो ना, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपका अगर फंड्स अगर आपके वॉलेट में भेजेगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो या सेंट्रलाइज, कहीं भी आपकी वॉलेट में जाएगा, उसमें आपका API कौन इंटरेक्ट करेगा,
एपीआई इंटीग्रेट करना एंड उसको ऑडिट करना, ये कोई मामूली बात है? उसी दिन आप लोग को समझना चाहिए था ना, हमें वो विड्रॉल दे रहा है तो ये क्या वही एग्री कंपनी ने बस आ गया, कुछ दे दिया, बाद 2 दिन के बाद गायब हो गया, वो कंपनी तो ये नहीं है ना। तो हर व्यक्ति का पेमेंट्स वॉलेट सिस्टम में एपीआई इंटीग्रेट करेगा आपका मोबाइल का जो सिस्टम है, ताकि आपको 5 to 3 मिनट्स मैक्सिमम 4 मिनट्स में आपको विड्रॉल मिल जाएगा। अगर एपीआई उन्होंने जैसे बताया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? दैट इज ए एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये बन गया, ये बनना बहुत बड़ी कठिन बात है, इसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए। इस बार अगर कंपनी ने ये कर दिया है, इसका मतलब क्या है? आप देखिए उन्होंने नोटिफिकेशन क्या दिया था, सीमलेस विड्रॉयल। मतलब क्या है? आपकी विड्रॉयल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। तो आपका सारा चीज एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनेगा तो आपका विड्रॉयल सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को क्या करेगा, एरर्स को कौन करेगा? सारा फंड फंस जाएगा। इसका हिसाब कौन देगा? ना कंपनी को मिलेगा ना आपको मिलेगा, बीच में समुद्र में फंस जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस चीज है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उसको एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या करता है? वो इंटीग्रेशंस करता है। इंटीग्रेशंस मतलब क्या है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एपीआई के साथ करता है, क्योंकि उसमें डाटा को फेच करेगा, आराम से उस तरफ भेजेगा। उसके बाद ऑटोमेशन करेगा, क्योंकि तुरंत जा रहा है तो ऑटोमेशन चाहिए ना, ऑटोमेशन करेगा, क्योंकि आपका हिसाब से कितना फंड है, क्या कैलकुलेशंस है। इसलिए वो 4 दिन 5 दिन लगाता था, क्योंकि वहां पे एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये शुरुआत से ही 72 घंटा का डिक्लेरेशन इसलिए किया था, हर पेमेंट विड्रॉल का मैन्युअली करके भेज रहा था, क्योंकि वहां पे एपीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ऑडिट नहीं था, डाटा इंटीग्रेशंस नहीं था उसमें। तो ऑटोमेशन ये क्या करेगा? एपीआई में तुरंत ट्रिगर करेगा उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और स्पेसिफिक एग्जीक्यूशंस करके आपकी वॉलेट में जाएगा वो चीज। उसके बाद आपकी सारा डाटा एक्सचेंज करेगा, रिट्रीव करेगा, वो विड्रॉयल एंड रिसीव दोनों में ये काम करेगा, क्योंकि पहले जो सिस्टम था सारे चीज मैनुअल था। तो ये सारा चीज बताने में समय लग जाएगा साथियों। इसलिए आज अमूल्य सर ने जब बताया था, मैंने पहले भी देख रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन किससे बात करें ये सब? तो इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम। इस कंपनी का साथ, हमारा समझदारी के साथ, और बहुत जेंटली, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मंच हो, एनी मंच हो, हम सब ट्रेजर एनएफटी का फैमिली है। अगर हम एक बार खड़ा हो जाएगा ना, अपनी प्रिंसिपल, अपनी आदत, अपनी क्वालिटीज, इंटेलिजेंस, इससे अगर देखिए हमने कितने बार ये सिस्टम में कितना काम किया, ये हरजीत को पता है। लेकिन आज भी मैं छात्र का तरह सीख रहा हूँ। क्यों? किसी जगह पे अगर कुछ पॉइंट मिल गया है, ये प्रैक्टिकल चीज है भाई, वो तो अपना ही काम में लगेगा ना, उसको लेके तो हम मास्टरी करने का जरूरी नहीं है ना। टीचर ही हम क्यों करेगा इधर उधर जाके? क्या फायदा? कौन 1 रुपया देगा? तो इसलिए ये चीज में हम लोग आ गया है, ये मौका मिल गया है, इससे हम लोग करोड़ों रुपये बनाने जा रहा है, करोड़ 100 रुपीस। क्यों आज सीखना चाहिए? क्योंकि कंपनी लेमन का तरह बात नहीं करता है। सबसे मुश्किल की बात, यूएस से कैसे आपके साथ मैन्युअली बात करेगा? वो बात करेगा प्योरली कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करता है। यही सबसे विडंबना है, यही चीज समझना बहुत जरूरी है। कंपनी हमेशा वो कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेगा, एक एक बात, एक वर्ड में बहुत चीज छुपा के बात करेगा। नोटिफिकेशन जो आएगा वो छुपा के आएगा बात को, क्योंकि इनका ये कंप्यूटर का स्टाइल है। तो इसलिए साथियों, हम लोग को समय आ गया है, इसको लेके ज्यादा समय लेना अभी जरूरी नहीं है, कल भी समय है। इससे लेट्स सेलिब्रेट, सब मिलके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सब मिलके, और भी हम लोग अच्छी बुरा सबको भूल जाइए। ये सब, ये अच्छा दिन आ रहा है और आ चुका है ऑलरेडी,
और हम जितना शांत रहेगा, जितना हम कम्युनिटी एक्टिव रहेंगे, जितने हम पॉजिटिव वाइब्रेंट करेंगे, एक तो यूनिवर्स हेल्प करेगा और यूनिवर्स के जरिए में स्टीफन अलेक्जेंडर के पास जाएगा और प्रभु नारायण के पास भी जाएगा। तो हम लोग को जो तकलीफ होता है अंत में इसी बात में, मेरा हमेशा मैं ये चीज को याद रखता हूँ, वो 1 मिनट का बात करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। देखिए एक बिल्डिंग बन रहा था, इंजीनियर ऊपर में था, लेबर नीचे में था। वो इतना ऊंचे में है तो बार बार चिल्ला के उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है कुछ ऊपर लाने के लिए, वो नहीं सुन रहा था क्योंकि इतना ऊपर से चिल्ला रहा है तो क्या सुन सकता है। तो उन्होंने देखा है, 100 रुपये डाल के देखा है, बस उठा लिया, जेब में रख लिया, नहीं सुन रहा है, ऊपर नहीं देख रहा है। उसके बाद 500 रुपये डाल दिया, वो भी जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देख रहा है। अरे भाई पैसा दे रहा हो फिर भी हमारा ऊपर नहीं देख रहा है, अगर देख लिया तो कम से कम बुला लेते हम इनको, अपना बहुत जरूरी काम है। अंत में पत्थर फेंक दिया तो ऊपर देख लिया, उसके बाद बुला लिया उनको। तो हमारा जिंदगी में भी सिर्फ हम लेते रहेंगे, तकलीफ के दिन जो हमारा पास में आएगा ना, यही तकलीफ से ऊपर वाला हमको अभी समय आ गया, यही हमारा तकलीफ, वही इतना पत्थर फेंका है हमारे ऊपर में, अभी हम लोग और नीचे देखने का समय नहीं है, हम लोग आराम से ऊपर देखेंगे, सिर्फ सुख सुख आनंद आनंद। प्रभु ने जो कष्ट देना था सबको बहुत कष्ट दिया है, आप लोग झेला है, इतिहास बन चुका है ऑलरेडी। लेट्स बी हैप्पी ऑल द टाइम। Great Treasure NFT, great Stephen Alexander, great our Treasure NFT Digital Web3, great our Amulya sir, and all the people who are joined here. Thank you so much. Last में मैं इंग्लिश में मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारा स्टीफन अलेक्जेंडर जी को। हेलो dear respected Stephen Alexanders, we would like to honor and thank you to that your great initiative that you have taken initiative to give us the Woodrow as you have given on the notifications. It's a remarkable in the history of NFT and the Web3 technologies. The long pendings, our wood royals, the people have invested a lot of money to join and getting partnership with you, and you have given a lot of money to us. At the same time, it has been held for a long months, but ultimately you have decided to give us that. We are really thank you to the God and thank you to you, and always we are with you. We are ready to join with more energy and more contribution. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पहले तो मैं उस भगवान का जिन्होंने हमें ट्रेजर एनएफटी दिया, फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस ट्रेजर एनएफटी का जिन्होंने हमें इतने हीरो जैसे हमारे हीरे, जो हमारे मेंटोर, हमारे टीचर, हमें गुरुजन मिले हैं। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस ट्रेजर एनएफटी के साथ और इस मंच के साथ जोड़ा। तो मैं यहाँ इतना सीख रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट अपलाइन श्री नवदीप गिरधर जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। नवदीप गिरधर जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज स्वागत है सर आपका। जी सर, वेलकम सर। वेलकम। राधे राधे, राधे राधे। शायद आई थिंक नवदीप सर सो गए हैं या कहीं बिजी हैं। विपिन सर आ गए थे। ओके। तो विपिन सर को आज इनवाइट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अरे चलेगा दिखने। विपुल भैया, अरे दिन से लुकन मिर्ची खेल रहे हैं क्या? लुकन मिर्ची खेल रहे हैं हमारे साथ। विपुल मिश्रा सर, आज के दिन तो आप आशीर्वाद देने आए हमें। आज तो हमारा विड्रॉ स्टार्ट होने जा रहा है, रात को या सुबह हो जाएगा। विपुल मिश्रा जी, आपने बहुत मेहनत की है इस मंच के लिए।
हमारे लोगों के अभी थे 10 मिनट पहले थे, अभी 10 या 5 मिनट पहले थे अभी। शायद वो अपना अक्सर ही वो बोला करते हैं कि मुझे अपने नाम का, अपनी शोहरत का, अपने फेम का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, परंतु देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़प्पन है उनका कि हम लोग, मैंने कहा भी था, मैंने अब मत जाइएगा, 2 बार बुलाए जा चुके हैं आप। बोले अच्छा ठीक है, रुकता हूँ, लेकिन चले गए। चलिए देखिए दोस्तों, वो भले हमारे बीच में ना आए लेकिन उनका नाम गूंजता रहेगा, ऐसी वो रहती दुनिया तक जब तक वो ट्रेजर हमारे बीच में है और जब तक ये मंच हमारे बीच में है। हम लोग ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलना चाहेंगे, सौरभ भैया को, विपिन भैया को, जिन्होंने इस मंच को पूरी ताकत दी है। मुझे वो दिन याद है दोस्तों, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, अभी नहीं, लेकिन आपके पास 10-10 हजार डॉलर आ जाने दो, 5-5 हजार डॉलर विड्रॉल ले लीजिए, तब जब आपके घर में जश्न होगा तब मैं वो दिन शेयर करूंगा जिस दिन हम लोगों ने सौरभ भैया को और विपिन भैया को और संजय यादव जी को, सभी को खींच खींच करके इस मंच के ऊपर लेके आए थे। वो सारी बातें खुल के करेंगे आपके साथ और आपको भी मौका दिया जाएगा पूरा, सभी लोगों को। तो बहुत बड़ी बात है जी, आज का दिन बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि आज की रात शायद समीर सिन्हा सर हमारे साथ बिताने वाले हैं, ताकि कोई नोटिफिकेशन आए रात को, अगर अमूल्य सर का आशीर्वाद होगा तो। जोगेश भैया प्लीज आप कंटिन्यू करें, अगर विपिन भैया जी नहीं है तो किसको इनवाइट करना है प्लीज आप देखिए सर। जोगेश भैया, जोगेश भैया जी अगर कोई है अपने, यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली मैसेज इतने सारे आए हुए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते जी। चलिए, अभी हमारे बीच में शेयरिंग वाले तो एक ही पर्सन बचे हैं और उनकी शेयरिंग आज, जी जी बोलिए सर, वेलकम। मैं आपको माफी चाहूंगा, रुकना चाहूंगा, और आज मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप आइए मंच पर और अपनी शेयरिंग आप रखिए। सब आप इतनी मेहनत करते थैंक यू सर, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, जय जगन्नाथ। हमारे थैंक यू सर। जय श्री राधे राधे सर, जय श्री जगन्नाथ, जय जिनेंद्र। सबका प्यार मुझे इतना मिल रहा है कि मैं फूले नहीं समा रहा, और जो हमारे गुरुजन का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे, और मैं क्या बोलूं सर, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं फिर शेयरिंग बाद में रखूंगा, अब मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर को, हमारे आप इस मंच को, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, रिस्पेक्टर श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज स्टेज। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, राधे राधे। आज मेरे साथ एक स्टोरी भी सुनाएंगे और भजन भी सुनाएंगे सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वेलकम, भोजन करने जा रहे हैं क्या? पहले शेयरिंग रखिए, फिर स्टोरी रखिए, फिर भजन रखिए। मैंने कहा आपसे भोजन करने जा रहे हैं? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सर। लंबी शेयरिंग की डिमांड करी ना आपने, इसलिए पूछा, मैंने पहली बार नहीं, मेरे पास एक्चुअली मैसेज बहुत आए हुए हैं, तो मैं वो भी पढ़ूंगा सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर रश्मिता बहन जी चाहिए, यस सर। मंदिर में जा करके स्पेशल दीपक लगाया है और उन्होंने बहुत पूजा की है इस ट्रेजर एनएफटी के लिए, तो हम 5 मिनट का समय रश्मिता बहन जी को भी देना चाहेंगे और उनको सुनना चाहेंगे। अब बुलाइए सर, बुलाइए दीदी, आइए, वेलकम। रश्मिता दीदी आइए। जी संजय सर। चलिए दीदी को हम बुलाते हैं। पहले आपके समय में से हमको 2 मिनट, आपके समय में से 2 मिनट समय हमको चाहिए, ठीक है? अभी जो योगेश ले लीजिए, मैं तो नहीं आधे घंटे का ना, 2 मिनट ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट लूंगा। जो अभी योगेश सर हम लोग के ऊपर सौंप दिए, तो मैं योगेश जी के पक्ष में 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। बिल्कुल लीजिए सर, बिल्कुल जरूरी है सर। दोस्तों, जोगेश जी उनका वॉलेट को देखते हैं कि हमारे वॉलेट को आ गया क्या रिजल्ट, इसलिए वो ले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा तो पहले आपका ही आएगा।
मार्केटिंग में चाहे जो भी बंदा शायद 10 साल का अनुभव रहा होगा, 20 साल का रहा होगा, 15 साल का रहा होगा, लेकिन जो सम्मान मिला इस मंच पे वो सम्मान कहीं नहीं मिला था। शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ट्रेजर चल रही थी उस समय भी सम्मान नहीं मिला था। शायद ये मंच ऊपर वाले की मर्जी से बना और इतने प्यारे प्यारे लोग इस मंच पे आए। और मैं तो सबसे बहुत बहुत मैं बधाई अपना भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं मनदीप शर्मा जी को देता हूँ। एक एक लीडर को इस मंच पे लाने का काम किए और हमारे योगेश सर जो हैं वास्तव में जिस हिसाब से मंच को चला रहे हैं ना, बहुत रिलैक्स महसूस होता है कि अगर हम लोग सो भी जाएं तो योगेश जी सोएंगे नहीं जब तक आखिरी तक मंच चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर योगेश जी आपका, थैंक यू। सौरभ सर आइए, बहन जी को थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। यूसुफ सर आप फ्री रहिए, मैं हूँ मंच पर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो मातृ शक्ति का नेतृत्व अपने इस ट्रेजर समय से पहले भी कर रही थी और उनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़े प्रोफाइल के बारे में बता दूं। एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए वो बहुत काम अपने क्षेत्र में ऑलरेडी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो फील्ड में काम करता होगा उसको फील्ड की भी नॉलेज रहती है और वो हर एक वर्ग की महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो उनका अनुभव है अपने क्षेत्र का तो है ही है, साथ में फील्ड के काम का भी है। और इस तरीके की मातृ शक्ति अगर हमारे इस मंच से जुड़ी हुई है तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरवशाली पल है और गौरवशाली क्षण भी हैं, जिसमें रचिता दीदी ने शुरुआत करी। फिर उसके बाद में हमारे बीच में क्या कहते हैं मनीषा मल्होत्रा जी आई, रचना शर्मा जी का नाम जुड़ा, दीप्ति शर्मा जी का नाम जुड़ा। ये वो नाम रहे जिन्होंने इस मंच पर आकर अपनी बातचीत से हमारे मंच की सराहना की है, हमारे मंच को जो प्यार और सम्मान दिया है, उन सब के लिए मैं पूरी मातृ शक्ति का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। और आपकी जोरदार तालियों से मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा आप अपनी बहुत ही कह सकते हैं रेस्पेक्टेड दीदी जी को, जिनका नाम है रश्मिता साहू फ्रॉम उड़ीसा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज दीदी, ये मंच आपके लिए तैयार है, आपके स्वागत के लिए तैयार है। वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू, वेलकम वेलकम दीदी, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो जय श्री जगन्नाथ दीदी, आइए, वेलकम। जय जगन्नाथ। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा लखविंदर पाजी लखविंदर पाजी आके जो बोलते हैं ना, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। मैं बहुत दिन से ट्राई कर